जनता की अदालत में आए और अपनी बात को रखें 7:30 बजे से रात 9 बजे तक, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि डेली न डेली हम लोग इसी तरीके से जुड़े रहें, काम करते रहें, मिले रहें और हम लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख में भाग लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम आगे चल पाएंगे। ये आप लोगों का बड़प्पन है और ये बड़प्पन ही आपका हमें मार्गदर्शन देता है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और भाई धर्मवीर राठौर जी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। मैं ये इतना कहना चाह रहा हूँ जी कि बाकी बात सही है। इस समय पर ये समय जो बाधित हुआ, इस बाधित समय के कारण जो हमारी एक मीटिंग ना होने की वजह से जो बाधित हुआ समय, इसके लिए तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन हम प्रयास फिर ये करें सभी लोग मिलकर, जिस तरह से हम अपने ये लाइव के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते थे, अपने आचार विचार रखते थे और पत्रकार एकता संगठन के लिए मजबूत बनाने के लिए अपने विचार एक दूसरे के बीच प्रस्तुत करते थे। तो इसी तरह से लाइव पर बराबर ही अगर चलता रहे तो शायद ये हम कहीं पर ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचने का हमें बहुत दिन दूर नहीं है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं बता दूं कुछ हेलो। जी सर आवाज आ रही है। हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी एक चर्चा तो हुई थी कि पत्रकार एकता के लिए हम क्या करें और कैसे आगे बढ़ें। देखिए सर, आप तो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम आपके पीछे पीछे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कई बार कह चुका हूं कि पत्रकार एकता संगठन में सभी का बराबर सहयोग रहेगा और सभी अगर एक दिशा में चलेंगे तभी वो दिशा हमारे लिए एक रास्ते को सुगम रास्ते पर ले जाने में सक्षम हो पाएंगे। जी क्योंकि मान लिया एक तो जा रहा है पूरब में और एक जा रहा है पश्चिम में और एक जा रहा है उत्तर में, तो वो चार जो थे और चार दिशाओं में जो जितने लोग थे वो सारे एक अलग अलग दिशाओं में बट गए और बटने के बाद वो सब अपनी अपनी जो दिशा पर आने को थे वो सारे लोग एक दूसरे से भटक गए। तो हमको सभी लोगों के लिए इसमें यही प्रयास करना है कि भटके हुओं को अपने रास्ते पर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयासरत रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं और भी कहना चाहूंगा कि हमारे हिमांशु सर और हमारे भाई धर्मवीर राठौर जी आप लोगों के लिए जगाने के लिए कर्मबद्ध और अपने जैसे काम है वैसा नाम भी है, धर्म भी निभा रहे, कर्म भी निभा रहे हैं। और हमारे बीच में ऐसे महान शख्सियत हैं कि देखिए बड़ी साथ में कहना चाहूंगा कि हमारे बड़ा साथी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है और आप लोग भी इस उपलब्धि में बराबर भागीदारी ले। और मैं आशा ही नहीं बल्कि भरोसा दिलाता हूं कि ये लड़ाई हम लोगों ने जो ठाना है हम कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं इसी अपना बीच में जी इसी बीच में मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी कि बार बार ये सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है कि पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, वहां पर झूठे या कहीं पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो उस जगह पर मैं एक बात इसमें मैंने एक चीज और नोट की है कि अगर कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है धार्मिक प्रवृत्ति से या कोई भी आपका किसी भी समस्या को लेकर, मैं उन पत्रकारों से भी एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर हमारे लिए सम्मान ना बुलाया जाए वहां पर हम कोशिश ये करें कि हम वहां पर ना जाएं। जी क्योंकि हम मान लिया अगर किसी के दुख दर्द में जब जाते हैं तो उसके दुख दर्द में हम शामिल तो होते हैं और उसके दुख दर्द की समस्याओं का निदान भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी किसी तरह की वहां पर जो तानाशाह या किसी तरह की नेतागिरी वाले लोग वहां मिल जाते हैं तो वहां पर हम अपने आप को अकेला ही खड़ा पाते हैं। जी क्योंकि उन लोगों ने हमें अपनी समस्या को बताने के लिए बुलाया नहीं था,
जी। लेकिन हम उनकी मदद करने की नीयत से गए थे। उन्होंने उसमें ये सोचा कि पता नहीं इसमें ये जो पत्रकार आया है कि किस नीति से आया है। जी। तो उसमें मैं कहना ये चाहूंगा कि इस ज्यादातर कोशिश यही की जाए कि जो पत्रकार हैं वो उनकी समस्या को सुनने और देखने के बाद अगर वो अपनी समस्या को हमें बताता है ससम्मान स्थिति से, तब तो हम उसको नोट करें, वरना हम उसके लिए इग्नोर कर दें, जिससे हमारा सम्मान पूर्णतया बना रहेगा समाज में। जी। और क्योंकि बहुत से लोग ऐसा अब हम अपनी बड़प्पन के लिए नोट करने लगते हैं या हम करते हैं, फिर वो हमारा अपमान होने लगता है। तो इसलिए क्योंकि हम अकेले ना रहें और हम अपनी बात को भी बारीक तरीके से रख सकें और हम आप लोगों को बता सकें, लोग हमारी जानकारी रख सकें, इसलिए हमें बिना बताए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी छवि कहीं पे धूमिल हो। अभी मेरे साथ ही घटना घटी है जो मैं आपको अभी अवगत कराता चलूं। जी। ये मेरे कस्बा शाही में जी। एक कश्यप परिवार था, जी। जिसके साथ में हुआ ये था कि एक दिन पहले रात्रि में वो अपने गेहूं में पानी लगाने गया हुआ था। उसके लिए सर्प ने काट लिया। जब वो उसको सर्प ने काटा तो वो भी अनान फनान में अपने प्राण गवा चुका, क्योंकि कहीं ज्यादा ही विषैला सर्प रहा वहां। इसी बीच में बड़े भाई को उसकी दम बर्दाश्त नहीं हो पाया। बड़े भाई ने भी हार्ट अटैक पड़ने से दम तोड़ दिया। जब मुझे पता चला तो मैं वहां पहुंचा, तो पहुंचने के बाद में वहां पर कुछ लोग ऐसे कानूनगार थे, तो मैंने सोचा कि इसके लिए इसकी जो मृत्यु हुई है वो एक दैवी आपदा के कारण हुई है, तो इसके परिवार में दोनों भाई एक्सपायर हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए कुछ सहयोग मिल जाएगा तो कुछ इसके लिए सरकारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, लाओ इसके लिए कुछ मदद जाए। तो उसमें कुछ कानूनगारों ने वहां नेतागिरी डालकर कि भाई ऐसा है, भाई हम न्यूज नहीं देंगे और आप जो है आप इस समय चले जाओ। तो हमने ठीक है, आगे के लिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आखिर में उसके साथ वही हुआ कि वो उसकी न्यूज भी नहीं छपी और उसके साथ कोई भी कानूनी मदद भी होने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं तो ये कहूंगा उनके उनके हाल पर ही छोड़ने में भलाई रहेगी। जी। अगर मेरे विचारों में कुछ अगर गलती रही हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे एक मार्गदर्शक हैं और मैं एक बहुत छोटा नहीं, सा। बहुत 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 अच्छी आपने बात कही, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने बताया है कि मैं जिस तरीके से आपने समझाना है और बताया है, ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूँगा कि अब और मैं ये चाहूंगा कि ये इस चर्चा के लिए आप अपने अपने ही मुख्य द्वारा सभी पत्रकारों के समक्ष रखें, तो जिससे शायद हमारे पत्रकारों के लिए कुछ ज्ञान चेतना मिले। जी, बिल्कुल, बिल्कुल और मैं चाहूँगा कल ऐसे समय से होता है। हिमांशु सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। हिमांशु सर जी, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई के पात्र कहूँगा, क्योंकि अचानक लाइट चली गई थी, इसलिए हमारी आवाज़ डिस्टर्ब हो गई थी और लोग काफ़ी संख्या में थे। वो 40 लोग थे, वो शायद 40 लोग एकदम से खत्म हो गए, मतलब लाइव में कट गए। तो मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चले गए सर जी, खत्म कोई नहीं हो गया। नहीं, खत्म नहीं, मैं बता लाइट के कारण अचानक वो सैटेलाइट जो था वो खत्म हो गया। कोई गया नहीं है, वो लाइव में जो आ रहे थे वो सभी लोग कट गए लाइन से, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और इसके लिए मैं सभी साथियों से भी कहना चाहूँगा कि कल ज़रूर लाइव पे आएँ और 7:30 बजे आएँ और मैं चाहूँगा 7:30 बजे से रात में 9 बजे तक। ठीक है सर जी? ठीक है सर। बहुत-बहुत जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, सब जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। सभी साथियों को